अम्मा जी मेरे भैया वाले आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि बिरयानी, रसगुल्ला और कबाब बना लो। बाऊ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? घर में मूंग की दाल पड़ी है, वहाँ बना। अम्मा जी, अयान ने आपको सुबह ही तो पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं तो क्या मैं फजूल खर्चे करूं? दाल पड़ी है, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। मेरे कपड़े पड़े हुए याद से धो देना। जी अम्मा जी, कपड़े धोकर खाना बनाना शुरू करती हूँ, भैया वाले आने वाले होंगे। बाहू, मेरी बेटी रीमा ने कपड़े भेजे हैं, इन्हें जल्दी से प्रेस कर दो। अम्मा जी भैया वाले आने वाले हैं, मुझे खाना भी बनाना है, घर में बहुत कम है। लोग सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले मेरी बेटी के कपड़े इस्त्री करो। घर में इतना सारा कम है, अम्मा जी को दिखाई क्यों नहीं देता? घर में मेहमान आने वाले हैं, या कपड़े ऐसे ही रख दिए तो अच्छा नहीं लगेगा। भैया भाभी इतने दिन बाद मेरे घर आ रहे हैं, उन्हें यहाँ दाल कैसे दूं? जब मेरी मेके वालों की बात आती है तो अम्मा जी पैसे निकालने में इतना क्यों हिचकिचाते हैं? भैया, आप इतने दिन बाद मेरे घर आए हो, मेरे पास आपको देने के लिए या दाल रोटी ही है। मेरी सास मुझे मेरे मेहमानों के लिए कुछ बनाने नहीं देती। कोई बात नहीं ज़ारा, हम समझ सकते हैं। ज़रा हमने तुम्हें देख लिया, हमारे लिए यही काफी है कि तुम ठीक हो। बहुत थक गई हूँ बर्तन मंजकर, कमरे में जाकर आराम करूंगी। बाहू और बहू रानी, इधर आ। अपने मायके वालों में इतना बिजी हो गई हो कि सास को चाय देना ही भूल गई हो। मैंने सोचा था आराम कर लूंगी, अम्मा जी को यहाँ नहीं दिखता, सारा दिन कम करके थक गई हूँ। यहाँ लीजिए अम्मा जी चाय। सुन, मेरी बेटी आ रही है, वाह, रात का खाना यहीं पर खाएगी। उसका बिरयानी खाने को दिल कर रहा है तो जाकर उसके लिए बिरयानी बना। अम्बा जी, आपने तो ही कहा था कि फजूल खर्च नहीं करनी, तो आप ही अभी बिरयानी बनाने को बोल। जितना बोला है उतना ही कर, मेरे से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं। क्या अम्मा जी को ज़ारा के साथ ऐसा करना चाहिए? बेटा, ये समझ की बात है। ऐसी स्टोरी देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।